बट अगर आपने रोहित और जायसवाल किया तो कीपर का स्लॉट आता है 5 पे, जो 5 पे आई फील वो थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन होता है संजू सैमसन के लिए, बट पंत के लिए नहीं. तो मुझे वो पंत और सैमसन का भी पोजीशन की देखना था. आई वांट संजू सैमसन. या आई थिंक संजू इज डेफिनेटली आवर चॉइस, बट जायसवाल जितना फायर पावर लाता है. दुबे यार, दुबे मुझे लगता है कि दुबे का बनता है यार. ये एक एक्स फैक्टर अगर जो है ना कोई, तो वो आई एम रियली काउंटिंग ऑन दुबे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, रिंकू सिंह का ना होना मुझे पर्सनली इतना दुख नहीं हुआ. खबर में तो ये है बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया है. एक सेकेंड, बट क्रिक फैन ये डिक्लेयर करके थक चुका है कि क्रिकविन पे आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, गिव अवे चल रहा है, तो यार पार्टिसिपेट कीजिए ना. ओके, डन. हाँ चलो, बैक टू आवर पॉडकास्ट. बीसीसीआई ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि इस साल हम 19 नहीं 20 ओवर का वर्ल्ड कप खेलेंगे. क्या बकवास बात है. मतलब यार इंडिया स्क्वाड डिक्लेयर हुआ है, सब लोग अच्छी एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं और हम आ गए हैं फिर से बकवास करने. अरे हमेशा 19 ओवर का खेलते थे ना, फर्स्ट ओवर कोई तो मेडन वेस्ट करता था. अरे यार ये कितना फारफेच्ड है. मतलब गंदा जोक था ना. मतलब इतना गंदा जोक तो मैंने कभी नहीं सुना. हाँ, बट स्क्वाड तो अच्छा सुना है ना. स्क्वाड तो अच्छा है ना. स्क्वाड ठीक है. ठीक लगा आपको? ठीक लग रहा है. मतलब ऐसे नहीं है कि भाई देखो स्क्वाड पहले ना अच्छा लग रहा था, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया और उसके पहले भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड डिक्लेयर कर दिए थे. तो उनका जो फायर पावर है उसके सामने मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, व्हाटएवर वी हैव. अरे स्क्वाड देख के डरने का नहीं है यार, क्योंकि स्क्वाड हमेशा ऑन द पेपर अच्छा ही लगता है. सेमीज की 4 टीम तो ऑलरेडी फिक्स हो गई है, बट ये जो एक्सपेक्टेड जो स्क्वाड था मेरे हिसाब से, मेरा सिर्फ एक प्लेयर नहीं है उसमें, मैं तो काफ़ी खुश हूँ स्क्वाड से. एंड आई थिंक इस साल में हम थोड़ा नहीं, मैं ऐसा कोई सपने नहीं देखती हूँ. मुझे पता है हम वापस से बहुत ग्रुप स्टेज बहुत अच्छा खेलेंगे, उसके बाद जब एलिमिनेटर की बारी आएगी तब वापस से वही हो जाएगा सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द अदर टीम्स प्लेइंग. आई मीन बाकी टीम. एक तो यार थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लाती हूँ इस बात का कि आईपीएल में हम इतना उछल कूद रहे हैं कि चलो भाई ये स्क्वाड है, वो स्क्वाड में आएगा, ये होगा, वो होगा, ये फॉर्म है, वो फॉर्म में नहीं है. हम बस यही नहीं देख रहे हैं कि बाकी जो टीम्स के प्लेयर्स हैं वो कितना ज़्यादा फॉर्म में आ चुके हैं. आप अगर इंग्लैंड का टॉप देखोगे ना, 4-5 लोग, उसमें से जॉस बटलर हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप गाइज, उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट है विच इज़ एट 150. उसके अलावा बाकी लोगों का तो मतलब 165-170 के आसपास का स्ट्राइक रेट चल रहा है. तो डर तो लग रहा है, लेकिन अब जो है सो है, उसी के साथ हम काम चलाएंगे और अच्छा खासा काम चलाएंगे, यही सोचते हैं. तो बेसिकली ब्लेम हमें ही देना है, हमने ही अच्छा फॉर्म दिलाया. मुंबई और आरसीबी के बॉलर्स के सामने ही सबका फॉर्म निकल के आता है. एग्जैक्टली यार वो ट्रेविस हेड का तो मुझे पता नहीं क्या करना है. बटलर का भी वो विल जैक्स है, उसके बाद में फ्रेजर को तो लिया भी नहीं है, मैकगर को लिया भी नहीं है. बट ना लाइक वी वर डिस्कसिंग कि लगा था कि बीसीसीआई जरा एकदम ताव में सबसे लास्ट में स्क्वाड डालेगी, बट बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के पहले ही स्क्वाड डाल दिया है. तो बाय द वे फर्स्ट आपका क्या था, सबसे पहला देख के क्या लगा आपको? यार पहला रिएक्शन जो सबका था, रिंकू नहीं है. हाँ वही हाँ, मतलब नहीं है यार, मतलब नहीं है. यू विल हैव टू अगेन डिपेंड ऑन हार्दिक और समवन टू काइंड ऑफ accommodate रिंकू. अरे घूम फिर के गाड़ी हार्दिक पांड्या पे ही आती है. तो अब तो और भी आएगी. मतलब एमआई इतनी नीचे चली गई तो और भी आएगी. यार सब कुछ मिल रहा है, मतलब सब कुछ एकदम, मतलब सब कुछ खिचड़ी बन रही है. इंडिया स्क्वाड, आईपीएल, मतलब सब कुछ खिचड़ी बनती जा रही है. लेकिन हाँ, अगर सोनली इंडिया स्क्वाड के बारे में बात करें तो पहला रिएक्शन तो यही था कि रिंकू नहीं है. भाई दुखी हम बहुत हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हुए. और कुछ समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा खेला है इंडिया ने, इतने दिनों तक रिंकू को एकदम स्पॉट करके रखा है कि यही बंदा है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है. उसके सामने आकर आप रिंकू को लेते नहीं हो, मतलब क्या है ये? बट ना बीसीसीआई ने काफी स्मार्ट तरीके से स्क्वाड डाला है. मैं आपको बोलता हूँ क्यों. क्योंकि सबसे पहले तो डिस्कशन था कि 4 ओपनर्स ऑप्शन भेजेंगे कि 3, तो थैंक गॉड उसमें 3 ही भेजे. बट गिल को नहीं लेते तो काफी ज्यादा बज़ होता, हेट मिलता. जिनका भी हेट मिल रहा है ना, उनको डाल दो रिजर्व में. थैंक गॉड रिजर्व में डाल दिया गिल को. रिंकू का जगह नहीं बन रहा था, रिजर्व में डाल दो. तो ये 2 प्लेयर्स तो ऐसे ही हो गया. देखो मैं तो गिल के मामले में काफी सहमत हूँ कि गिल का रिजर्व में होना बनता भी है. बट हाँ, उस मामले में भी क्यों ऋतु नहीं है, क्यों गिल है, उस मामले में भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं. वो थोड़ा रेपुटेशन, थोड़ा ब्रांड वैल्यू की वजह से, प्रिंस का ब्रांड वैल्यू, पीआर थोड़ा काफी अच्छा है. सो व्हाई नॉट यार, आज जो हमें हेट मिलने वाली है ना इस वाले पॉडकास्ट से, मतलब टूट जाएगी.
comment section. But हाँ, बात ये है कि क्यों, why not रितु, why गिल? I also want to ask the same question, why not? क्योंकि ऋतु अगला वर्ल्ड कप खेलेगा इसीलिए, दैट्स इट। ये एक ही रीजन लगता है मुझे, और तो कुछ लगता नहीं। और ऋतु स्ट्रेट अवे वो रिजर्व में रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ऋतु का रिप्लेसमेंट ऋतु रिप्लेस करेगा रोहित शर्मा को, ये मुझे स्ट्रेट अवे लगता है। तो यार टॉप 3 जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी कि फ्यूचर का टॉप 3 अगर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋतु में से कैसे भी शफल करके रहेंगे ना, तो हर फॉर्मेट में इंडिया का एकदम सॉर्टेड फ्यूचर लगता है। ऋतु जायसवाल, प्रिंस is the future. बट हाँ, इस वर्ल्ड कप के लिए हु इज योर टॉप ओपनर? हमने बहुत महीने पहले इस बारे में बात करी थी कि रोहित एंड कोहली विल बी आवर टॉप ओपनर्स, और आर यू स्टिल बैकिंग दैट? आई एम डेफिनेटली। तो मेरे अभी भी, मेरी अगर आपको प्लेइंग 11 बताऊँ तो मेरे ओपनर्स आर गोइंग टू बी रोहित एंड विराट। उसका एक रीज़न ये है कि हमें ना सबको लग रहा था कि स्क्वाड में ना कंपटीशन 2 लोग की है, जो है रिंकू और शिवम दुबे, बट नहीं, ये रॉन्ग प्रूव हुआ। स्क्वाड में कंपटीशन इज अबाउट जायसवाल एंड दुबे, क्योंकि अगर जायसवाल को खिलाना होगा तो आपको नीचे दुबे का जगह नहीं मिलता है, बट अगर आपको दुबे को खिलाना है तो ऊपर विराट कोहली हैज़ टू ओपन। क्योंकि अगर जायसवाल रोहित दोनों ओपन करते हैं, फिर विराट भी आता है 3 पे, फिर 4 पे स्काई आता है, फिर पंत आता है, तो नंबर 5 या 6 बैटर इंडिया के बॉलिंग नहीं करते, विच इज़ रियली सैड। आप किसी का भी स्क्वाड उठा लो, किसी का भी, इवन पाकिस्तान का भी उठा लो, ऐसा कि कोई भी टीम नहीं है जिसके टॉप 6 में से कोई भी बॉलिंग नहीं करता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मुझे लगता है आपको कोहली को बॉलिंग देनी पड़ेगी इस टाइम शायद। वैसे तो बात सही है, कोहली को बॉलिंग शायद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से आई हैव मूव्ड माय निडल अ बिट। आई थिंक रोहित एंड जायसवाल इज आवर टॉप चॉइस फॉर द ओपनर्स। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप इंडियन सिलेक्टर्स को, अब तक तो हम समझ ही चुके हैं यार, मतलब अब तक तो हम उनका मतलब बिल्कुल दोस्त यार बन चुके हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर जायसवाल को उन्होंने टीम में रखा है, मेन टीम में, देयर इज नो रीजन फॉर देम अंटिल अनलेस दे हैव स्पॉटेड आउट जायसवाल एज द ओपनर अलॉन्ग विथ रोहित। और यही चीज़ हुई है अफगानिस्तान सीरीज में, नोइंग रोहित एंड अगरकर एंड द वे राहुल द्रविड़ दोस्त है, जानते ही हैं उनको, तो वो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, मुझे लगता है दे विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम थिंग, रोहित एंड जायसवाल कमिंग इन द टॉप एंड देन कोहली कमिंग इन द एज वन डाउन। और मेरे लिए वो सेंस भी बनता है यार, एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, दूसरी बात ये है कि जायसवाल जिस तरह से आपको फायर पावर टॉप में देगा, ही विल नॉट पुट अ प्राइस टू हिज विकेट विच रोहित और कोहली विल। फियरलेस क्रिकेट खेलेगा, और उस तरह शायद जायसवाल बैठता है रोहित के साथ। रोहित भी ऐसे वो 13 बॉल 30, 13 बॉल 40, 50, 15 बॉल 40 ऐसे बनाएगा, और साथ में जायसवाल 13 बॉल में 50 बनाएगा। आई वुड लव टू सी दैट यार, इंडिया का ओपनर है। तो अगर इंडिया के ओपनर्स हुए तो फिर बैटिंग ऑर्डर तो फिक्स ही है, विराट और स्काई तो एनी विच वेज 11 में होंगे, आपका पूरा सीजन खेलेंगे वो। बट कीपर के मामले में डू यू थिंक, यार चॉइस तो मैं बताऊंगा, बट डू यू थिंक कि ऋषभ पंत जस्टिफाई करता है अपनी पोजीशन इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में? यार ऋषभ पंत जस्टिफाई इसलिए करता है पोजीशन इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल दैट इंडिया टीम हैड टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आप अगर इंजरी के लिए बाहर जाते हो, वंस यू हैव डिक्लेयर्ड फिट यू विल कम डायरेक्टली इन। सो आई थिंक दैट इज द लॉजिक बाय व्हिच ऋषभ पंत कम्स इन। ही इज नॉट बीन इन अ बैड फॉर्म, बट इफ आई हैव टू पिक माय फर्स्ट चॉइस ऑफ अ कीपर, आई विल पिक अ संजू सैमसन। अरे भाई साहब, पहली बार ये तो हिस्ट्री हो गई। यस, बहुत, क्योंकि यार संजू ने ना, संजू ने ये पूरा सीन तोड़ के आया, ठीक है। और लोग बोलते हैं ना कि आईपीएल नहीं होता कभी जरिया आपका इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का। नहीं, आईपीएल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आप इस आईपीएल के पहले आपके 15 के आपके रिजर्व में तो था कि संजू सैमसन नहीं था। आईपीएल में उसने जो इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद संजू सैमसन का तो बनता ही है। तो रिंकू सिंह के लिए एक जो बात हमें सैड लग रही थी, वो रिंकू सिंह को ना बीसीसीआई ने ड्रॉप नहीं करा है, रिंकू सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर ने ड्रॉप करा है। तो जस्टिफाई दिस अ बिट, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है लोगों से कि यार आपको पता है नरीन आपको टीम जिता रहा है, बट उसके वजह से ना आपके 2-3 बैटर्स आउट ऑफ पोजीशंस खेल रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। श्रेयस अय्यर का तो डिस्कशन में किधर नाम भी नहीं था, ठीक है। और नरीन ऐसा नहीं कि 1-2 ओवर खेल रहा है, नरीन 15-15, 12-12 ओवर खेल रहा है। रिंकू की बैटिंग ही नहीं आई। लास्ट मैच में रिंकू को उन्होंने भेजा था 2 डाउन, बट नहीं चले एक मैच। तो मुझे लगता है आईपीएल के वजह से भी रिंकू सिंह का इस स्क्वाड में नहीं हुआ। अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता ना, रिंकू और अच्छा खेलते, और जैसे शिवम दुबे ने अपना पूरा सीन चेंज करके अपना एक एमर्ज किया है 15 में, रिंकू सिंह भी डेफिनेटली होते, मुझे लगता है। व्हाट डू यू थिंक? आई अग्री विथ यू टू एन एक्सटेंट, बट आई थिंक दिस इज
sheer stupidity. अगर if at all the selection criteria for Rinku had been IPL, because आप अगर रिंकू सिंह को इतने टाइम से almost पिछले एक साल से you have been spotting him as your finisher, you should have stuck to that. रिंकू परफॉर्म किए हैं इंटरनेशनल स्टेज पे. आप मैंने कल भी अपने एक कंटेंट पे ये बात करी थी कि आप अगर अफगानिस्तान T20 लास्ट वाला जो थर्ड मैच था जिसमें आप रोहित के नॉक को एकदम हम लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, वी से दैट इज़ अ कमबैक नॉक फॉर रोहित शर्मा. उस वाले नॉक पे भी रिंकू सिंह हैड प्लेड अ 30 odd 60-70 रन काइंड ऑफ एन इनिंग्स एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली बिल्ट अप दैट पार्टनरशिप विद रोहित शर्मा. तो आप उस इनिंग्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो? ही हैज प्लेड एक्चुअली इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. ही हैड प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स. ही हैड प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट? हाउ कैन यू फॉरगेट उसका 89 का एवरेज है. एग्जैक्टली. और how on earth Rinku Singh is not our finisher? बिकॉज इंडिया ने स्लो ट्रैक्स को समझ के 4 स्पिनर्स 15 में रखे. यार 4 स्पिनर्स. I'll also bring one more point here about Rinku is that कि अगर आपका उस तरह का स्लो ट्रैक है वहाँ पे आपको मसल पावर की जरूरत पड़ती है और रिंकू सिंह उस तरह का इनिंग्स खेलते हैं. So I just don't still understand on what basis this has happened. Of course I do understand the fact that कि there is 15 ही जा सकते हैं वहाँ पे किसी ना किसी को ड्रॉप होना पड़ता. जगह नहीं थी, ट्रैफिक जैम थी. ही इज जस्ट अ कैजुअलिटी ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस. बट या इट्स जस्ट एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट मोर फॉर इंडिया रादर दैन फॉर रिंकू सिंह. बट ये रिंकू सिंह का सिलेक्शन ना होना उसमें तो मुझे डेफिनेटली स्पिनर के पोजीशन के वजह से ही लगता है कि रिंकू सिंह नहीं है. क्योंकि आप देखो ना कि आपके मेन स्पिनर्स आर रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव, और जो बाकी के 2 स्पिनर्स है वो इवेंचुअली इनके बैकअप्स है. अक्षर पटेल अगर जडेजा नहीं रहेगा तो अक्षर होगा, क्योंकि अक्षर और जडेजा को एक साथ खिलाना मेक्स जीरो सेंस. ठीक है, लास्ट वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल प्लेड बिकॉज जडेजा वाज नॉट देयर. ओके, तो फिर अक्षर पटेल को आप 15 में क्यों रखा है? अगर आपका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही है तो अक्षर हो सकता था ना रिजर्व में. यूजी चहल ने तो सीन फाड़ के आया. ठीक है, यूजी चहल का तो बनता था. यार हमें शर्म आती है कि यूजी चहल ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप डेब्यू नहीं करा है. ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल वाले ने, इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाले ने. यार प्रदर्शन बहुत प्रदर्शन आ रहा है. ओ गॉड. बट चहल नहीं अभी तक उसने डेब्यू नहीं करा है. मुझे अभी भी लगता है वो सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड वो चहल अगर होता तो मुझे पता नहीं यार, मुझे ऐसा डेजा वू टाइप होता है कि जॉस बटलर थर्ड मैन पे आउट हो रहा है, हाई जाके विकेट दे रहा है चहल के बॉलिंग में. तो फिर चहल का तो मुझे डेफिनेटली उसके सिलेक्शन से तो आई एम रियली रियली हैप्पी. बट रिंकू सिंह का ना होना मुझे लगता है अक्षर पटेल का डायरेक्ट स्वैप हो सकता था. That's the only thing which where I felt that this could have been done better कि अक्षर और जड्डू कभी भी साथ में नहीं खेलेंगे. और थोड़ा सा नहीं, I mean I understand कि स्पिन हैवी क्या सोच के इन्होंने लिया है, बट थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया ना. मुझे तो एक कम लग रहा है बंदा. रवि बिश्नोई मुझे चाहिए था. अरे नहीं, बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत ज्यादा आउट. पक्का यार, उसका कैच देख के तो ले लो यार, उसको क्या बेस्ट कैच लिया उसने आईपीएल का. बट रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड इज रियली अमेजिंग. ही हैज बीन इन द इंटरनेशनल सीन फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम नाउ. ये सबका टेस्ट में जाते थे, कोई रेस्ट लेता था. रवि बिश्नोई आपका गो टू बॉलर था, सबसे पहला बॉलर था. वैसे यशस्वी जायसवाल इज अ फेयर इनफ लेग स्पिनर. हाँ, ओह या तो फिर उसने अंडर 19 पे भी बॉलिंग करी है. ही हैज बीन वेरी गुड इन एज ग्रुप क्रिकेट. ऑफ कोर्स आप सब लोग बोलोगे कि अभी एज ग्रुप क्रिकेट की बात कर रहे हो, ये नहीं, बट व्हाई नॉट? ही इज अ फेयर इनफ लेग स्पिनर. और बात ये भी है कि yesterday I was hearing Jay Bhattacharya speak that there's a word around that BCCI had actually asked the franchises to use all of these guys at least in the net. आप बोल नहीं सकते हो कि मैच में खिलाओ, वो नहीं बोल सकते, लेकिन नेट्स में इन सबको यूज करने को बोला गया है. एंड एज आई हियर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ. अरे तो उसका ओपनिंग पार्टनर भी तो बॉलिंग करता है, हैट्रिक वाला. रोहित शर्मा हैट्रिक लिया है भाई. बट आई जस्ट होप कि इनकी नौबत ना आए. बट यार आई थिंक वी शुड टॉक समथिंग अबाउट संजू सैमसन. ठीक है, और बात करनी है ना. अरे यार मन नहीं भर रहा यार. क्योंकि आप देखो ना, मतलब हमेशा उसका ऐसे होता था कि यार अभी एशिया कप में भी ही वॉज ट्रैवलिंग रिजर्व कीपर में, क्योंकि राहुल और ईशान किशन वॉज द फर्स्ट चॉइस, तो उसमें भी रिजर्व था. उसके वजह से उसके नेशनल गेम्स मिस हुए थे, तो वी वर रियली सैड फॉर हिम. ऐसा लगा था कि यार हमेशा यार इतना अनफॉर्चुनेट कैसे है. बट बीसीसीआई ने जो उस पर फेथ रखा है ना, भले ठीक है आपका वो स्टार्टिंग फर्स्ट चॉइस कीपर ना हो, बट ही इज़ नॉट इन द रिजर्व्स. किसी इंजर्ड होने पे उस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा. ही कैन बी स्वैप इन जस्ट लाइक दैट. लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था आपका फर्स्ट चॉइस कीपर वॉज दिनेश कार्तिक
एंड में आपने सेमीफाइनल खिलाया ऋषभ पंत को. सो एनीथिंग कैन हैपन. बट एक चीज़ देख के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने एक चीज़ में तो, एक फॉर्मेट में तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस और वो रेपुटेशन को छोड़ के करंट फॉर्म देखा है अगेंस्ट KL राहुल एंड संजू सैमसन. I think that's what deserves a lot of applause for Yep. BCCI in this. Yes. कि आपने फिर से वो डेमीगॉड वाला सिस्टम में नहीं गए हो. और वैसे डेमीगॉड वाला सिस्टम में है फिर भी. What is demigod exactly? डेमीगॉड इज somebody like जिसको आप गॉड लाइक समझते हो. अच्छा, अगर जो आपका विराट रोहित लेकर आते हैं. लेकिन सॉरी बट बात यह है कि यहाँ पे हाँ ऋषभ पंत इज प्रोबेबली हाँ वो फर्स्ट चॉइस ऑफ कीपर विल स्टिल बी ऋषभ पंत. वी ऑल नो दैट. बट अचानक से एक चीज से मैं स्कॉट देख रहा था ना, मतलब एक सेकेंड, अभी वर्ल्ड कप में सारे राइट हैंडर्स भरे थे, अभी मस्त एकदम लेफ्टीज के इतने सारे ऑप्शंस आ गए. बट आई थिंक तुम्हें लगता है कि ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडर बोल के आगे चला जाएगा संजू सैमसन के आगे? नहीं, मुझे लगता है कि फिटनेस, सबसे पहला तो फिटनेस चीज़ है. आई डोंट नो गाइज, आपने अगर नोटिस किया है कि नहीं, बट ऋषभ पंत के बैटिंग और अगर आप पास्ट की उसकी कंपेयर करो तो उसका राइट लेग इज नॉट मूविंग. वो आपको ऐसे बैट एक हाथ छोड़ के, बैट छोड़ के शॉट मार रहा है, ठीक है. बट ना एक चीज़ है यार शोमी, हम ना हमेशा बात करते हैं इसके बारे में कि ऋषभ पंत से ना मुझे आज तक ना, ही इज़ ग्रेट बट वो रिलायबिलिटी कभी आई नहीं यार. मैं कभी रिलायबल नहीं हो सकता ऋषभ पंत पे कि यार 4 विकेट गए और ऋषभ पंत आके हम 100% तोड़ ही देगा यार. तो ऋषभ पंत तो हमेशा ही हैज बीन वेरी बैड फॉर माय कार्डियक हेल्थ. मतलब हमेशा ट्रू. Either he just makes me way too excited or way too upset. लास्ट मैच में भी, KKR के मैच में भी ऋषभ पंत के ना स्कूप शॉट लग रहे नहीं थे. 4 अटेम्प्ट किए, उसमें से एक ड्रॉप हुआ कैच, सिटर ड्रॉप किया था. अगेन ही गॉट आउट ऑन दैट वाइल ट्राइंग टू प्ले दैट सिमिलर शॉट. तो यार ऋषभ पंत का मुझे थोड़ा पता नहीं यार क्या सीन है. बट IPL में स्कूप शॉट के बेसिस पे अगर सिलेक्शन होना होता तब तो दिनेश कार्तिक का होता. DK के लिए भी थोड़ा सैड लगा, रोहित ने उसे झूठे वादे दिए स्टंप माइक में. बट स्टिल इट संजू सैमसन को आप इग्नोर नहीं कर सकते. टोटली फेयर कॉल देयर. और हमने IPL के रिव्यू के टाइम आपको पता है, याद है कि अगर संजू सैमसन को आना है तो उसे 500 का सीजन करना चाहिए. Exactly. और अभी वो होगा उसका डेफिनेटली. यार मुझे ना कभी कभी लगता है हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं. हम ना ये जो रोहित कोहली वाली बात थी वो जनवरी में करी थी. और आई थिंक आप हमारा पुराना वाले सारे एपिसोड्स देख लोगे तो इंडिया टीम का आज का जो सिलेक्शन हुआ वो हम बहुत पहले बोलते है ना. तो अभी ऐसे ही फ्यूचर भी थोड़ा और प्रेडिक्ट कर लेते हैं आपके और लिए. एक बात करनी है मुझे तुमसे. वो ये है कि यार बॉलर्स के मामले में हाउ हैप्पी आर यू अबाउट सिराज सिलेक्शन? आई एम हैप्पी जस्ट एक पॉइंट की वजह से, क्योंकि मोहम्मद शमी इज़ नॉट देयर. तो मैं शमी का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही सिराज को इमेजिन कर सकता हूँ. बट पैथेटिक फॉर्म इन IPL. बट इन्होंने वही किया है ना, इन्होंने सिर्फ IPL का फॉर्म नहीं देखा है, ठीक है. सिर्फ IPL के बेसिस पे सारे सिलेक्शन नहीं हुआ. अभी आप बोलोगे कि IPL के फॉर्म के अगर देख रहे हो तो फिर रोहित शर्मा का इतना अच्छा नहीं जा रहा है, या किसी का भी जायसवाल तो अभी फॉर्म में आया है. तो सिराज का सिलेक्शन वॉज नो ब्रेनर फॉर मी, क्योंकि शमी नहीं है. अगर शमी होता तो लास्ट वर्ल्ड कप जैसे ही सिराज का कट था, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में ही हम डिस्कस कर रहे थे सिराज को होना चाहिए था कि नहीं. बट सिराज वैसे अगर चल गया ना, अगर उसको सामने श्रीलंका दिख गई ना, कोई नीली कलर की जर्सी दिख गई ना, अगर न्यूजीलैंड की नई जर्सी उसे दिख गई ना, तो फिर यार सिराज तोड़ देगा. तो सिराज तो डेफिनेटली होगा. I also feel like Siraj in RCB versus Siraj in India is very very different. Yep. Also Siraj with under Bumrah, I think that will yeah. make a lot of difference. वैसे अर्शदीप का भी फॉर्म अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आई थिंक वही पे है कि अर्शदीप और सिराज दोनों के फॉर्म उतने अच्छे चले नहीं, और उसके बावजूद दे आर इन द टॉप इन द मेन स्क्वाड, एंड पीपल आर आल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाई नॉट नटराजन देन. या नटराजन. ऑल्सो अगर हमने 3 रिजर्व प्लेयर की बात की, गिल है, आवेश खान है और खलील अहमद है, तो मैं सिर्फ सोच रहा था आवेश खान और खलील अहमद से क्या आप ऊपर संदीप शर्मा को नहीं रख सकते थे? रख सकते थे. संदीप शर्मा थोड़ा सा वो स्लोअर वाले ऑप्शंस भी लेकर आते तो है, और बट आई थिंक दे जस्ट यार उस हिसाब से तो आपको फिर मिडिल ऑर्डर में आप रियान पराग को भी कंसीडर कर सकते. आई थिंक दे हैव जस्ट गॉन बैटर्स की तो यार बैटर्स का तो ऑलरेडी एकदम मतलब ट्रैफिक जाम ऑलरेडी था. बट बॉलर्स के लिए मुझे लगा कि ये भी फॉर्म में नहीं है, तो संदीप शर्मा वो एक्स फैक्टर बन के आ सकते थे, क्योंकि उसका जो फॉर्म है ना वो एकदम ही लीथल चल रहा है. तो मैं वैसे वो इंडिया खेल चुके हैं, पता है ना. हाँ ऑब्वियसली जिम्बाब्वे वगैरह में डेब्यू कर चुका है, 2 मैचेस खेले हैं. या तो बट वो मेरे लिए वो डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मेरे 18 में संदीप शर्मा बैठ रहे थे. सो ओवरऑल आर यू हैप्पी विद द स्क्वाड? क्या सीन है? I mean we all have to be happy. I mean finally तो we will have to cheer for the team. हम चिल्लाएंगे एकदम बहुत अच्छे से. तो हाँ, तो we have to be happy. I'm still very very
डिसअपॉइंटेड, हर्ट, गटेड अबाउट रिंकू सिंह, वो तो बट होगा पता है ना, लाइक मुझे एक इंट्यूशन कहता है कि रिंकू सिंह का डेब्यू होने वाला है वर्ल्ड कप का। आई डोंट नो, मुझे भी ऐसा पता नहीं क्यों लग हो रहा ही है। जाता है, कुछ ना कुछ तो हो वो जाएगा पता है ना, अक्सर पटेल आके बोलता है मैं इंजर्ड हूँ, मैं इंजर्ड हूँ, मैं injured हूँ। नहीं तुझे नहीं पता तू है, तू इंजर्ड है। तो अक्सर पटेल तो हमेशा बेचारा बलि का बकरा ही बनता है, क्योंकि एनीवेज निगल, हम लोग पिछली बार बात करते निगल तो निकल। बट आप जैसे कह रहे हो कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, तो क्यों ना जरा प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर Yes, लेते हैं। let's- विल let's स्टार्ट विद do यू। your- yeah. हाँ, ओके। तो मेरे लिए है रोहित जायसवाल, वीके स्काई, टॉप Okay, ऑर्डर, okay. सैमसन एज माय फर्स्ट चॉइस ऑफ कीपर, ओके। I have Dubey and not Hardik. I know this will not happen ओ because Hardik, भाई साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है सच्ची में। हाँ I know होगा नहीं क्योंकि वाइस कैप्टन है हार्दिक, तो आ जाएंगे। बट ओके, देख रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, सिर्फ वाइस कैप्टन है इसलिए आ जाएंगे, नहीं तो उनके फर्स्ट चॉइस है ही नहीं हार्दिक पांड्या। पर्सनल बायस है, कुछ Oh नहीं कर God. सकते, मेरी टीम है, मेरी मर्जी। हाँ, future captain है, क्या होने वाला है इनका पता नहीं। हाँ, हाँ। तो दुबे, देन आई हैव जड्डू स्लैश अक्सर, आई डोंट नो whom they will pick up. यू वोंट माइंड अक्सर एज वेल? I would have अक्सर over जड्डू now because of the fact that यार कि जड्डू का ना अभी वो पावर हिटिंग थोड़ा सा मुझे Yeah. क्वेश्चनेबल लग रहा है, ऑफ कोर्स लुकिंग एट द रीसेंट डेटा। नाउ सात हो अगर मान लो तो ये हो गया 7 आपका। नाउ डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव 3 सीमर्स और 3 स्पिनर्स, डिपेंडिंग ऑन द हाँ, कंडीशन, हाँ। मैं अपने इस पे और 2 स्पिनर रखूंगी, कुलदीप एंड चहल बोथ, अगेन पर्सनल बायस। कुलदीप चहल एंड अक्षर, मतलब 3 स्पिनर टोटल। ओके, 3 स्पिनर, हाँ, या और देन आई विल हैव बुमराह एंड Arshdeep because he brings in a left-handed like a variety. So that's why Arshdeep over Siraj. So yeah, Bumrah, Arshdeep as my seamers. In case अगर 3 seamers खिलाए तो definitely Siraj comes in. If we have 3 spinners, then it's Aksar, Kuldeep, Chahal. In case there is 2 spinners, then it's Aksar and Kuldeep. ओके, और 12th मैन में बोल दो कौन होगा? 12th man कौन बोलता है भैया? अरे बोल दो ना, आ सकता है, यू नेवर नो। कौन आएगा? वही कौन लग को रहा है जो एक स्पिनर पेसर? या सीमर होगा वो अच्छा, रहेगा, ठीक है। हाँ। तो मेरे ओपनर्स आर रोहित एंड विराट। तो क्या तुम जायसवाल को टीम में नहीं रख रहे हो? आर यू मैं निकल रही हूँ, दिस इज नॉट 11 पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन एनीमोर। I'll explain why. मेरे ओपनर्स आर रोहित एंड विराट, स्काई एट 3, क्योंकि मुझे लगता है स्काई की पोजीशन सबसे ज़्यादा यूटिलाइज और जस्टिफाई होती है 3 पे। एट स्काई एट 4 थोड़ा लेट लगता है मुझे। स्काई एट 3, नंबर 4 पे आता है मेरे लिए संजू सैमसन और ऋषभ Sky at पंत। 3, या, संजू, okay, हाँ, okay. ऋषभ, हम सभी को पता है कि स्टार्टिंग ऋषभ पंत होगा, बट मेरा पर्सनली आई विल सजेस्ट कि आप सैमसन को लो, कंसिडरिंग उसका कीपिंग भी नेक्स्ट लेवल का हो गया अभी, तो संजू सैमसन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों खेले, इसीलिए मैंने जायसवाल का पोजीशन उधर थोड़ा पोजीशन निकाल दिया, क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अबाउट जायसवाल एंड शिवम दुबे, सो उसमें मैं चूज़ कर रहा हूँ शिवम दुबे को। तो ये मेरे 4 हो गए, फिर शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या एट 6, तो फिर आपको बॉलिंग ऑप्शंस भी मिल गए। 7 पे आएंगे जड्डू, अक्सर नहीं बनते हैं, 7 पे आएंगे जड्डू। 8 पे आएंगे कुलदीप यादव, फर्स्ट चॉइस डेफिनेटली। अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है तो स्ट्रेट अवे कुलचा आ जाएगा, चहल आ जाएगा, और 2 पेसर्स मेरे भी सेम है, जो है जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। बट अगर एक पेसर एक्स्ट्रा खिलाना है आपको, जो मेक सेंस नहीं करता है क्योंकि मेरे टीम में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों भी है, तो डेफिनेटली 3 स्पिनर्स होंगे। तो मेरे 3 स्पिनर्स आर रविंद्र जडेजा एंड कुलचा। अच्छा। या ये मेरे 3 स्पिनर्स है, और यशस्वी मेरा 12th मैन होगा, क्योंकि कंसिडरिंग विराट कोहली को ओपनिंग करना बहुत पसंद है T20 में, तो अगर स्ट्रेट अवे लाइक फर्स्ट से अगर रो को ओपन करता है तो वो एक मुझे फ्रीडम मिलता है एक फिनिशर के रोल में शिवम दुबे को खिलाने का, क्योंकि मेरा हार्दिक पांड्या पे भरोसा नहीं है। तो मत रखो ना टीम में। बट वाइस कैप्टन है ना, तो वाइस कैप्टन तो वही होता है ना, 100% खेलेगा ना वो। वही तो बात। तो मेरा नंबर 4 पे भी यार आई सेड संजू सैमसन, बट हम सभी को पता है फर्स्ट चॉइस कीपर इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत। Yeah. बट 4 पे नंबर 4 मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन आउट ऑफ पोजीशन खेलेंगे अगर 4 पे खेल रहे तो। बट अगर आपने रोहित और जायसवाल किया तो कीपर का स्लॉट आता है 5 पे, जो 5 पे आई फील वो थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन होता है संजू सैमसन के लिए, बट पंत के लिए नहीं। Yeah. तो मुझे वो पंत और सैमसन का भी पोजीशन देखना Makes था। sense, makes आई sense. वांट संजू सैमसन। Yeah, I think Sanju is definitely our choice, but बस वही है, I mean I think जायसवाल जितना फायर पावर लाता है। या दुबे यार, दुबे मुझे लगता है कि दुबे का बनता है यार, ये एक एक्स फैक्टर अगर जो है ना कोई, तो वो आई एम रियली काउंटिंग ऑन दुबे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, रिंकू सिंह का ना होना मुझे पर्सनली इतना दुख नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज
15 में ना होने का मुझे दुख नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज शिवम दुबे सेम रोल था और हम दोनों को पहले से पता था उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, तो शिवम दुबे एनी टाइम। एंड इसका ब्लेम गलती रिंकू सिंह का नहीं है, अगेन आई एम सेइंग आईपीएल का इम्पैक्ट प्ले और वो गंभीर का जो कॉल था सुनील नरीन को खिलाने का, उसके वजह से बेचारे यार रिंकू सिंह का कट गया। देखो अब कैसे क्या होता है, अभी भी टाइम है टीम ओए change मुझे होने का इंट्यूशन थोड़ा आ सा। गया इस वर्ल्ड कप का ऑलरेडी, क्या आ गया कि कुछ हम तो। लीग के आ बाद गया। एलिमिनेटर में नहीं आ गए मुझे इंट्यूशन तो आ गया। वापस से बटलर। बट बाय द वे किस कॉन्फिडेंस से सब लोग बोल रहे हैं लीग मैचेस तो जीतेंगे? नहीं भाई, अफगानिस्तान का टीम देखो। और एक चीज़ ना, पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट मुझे एक पॉइंट लाना है उनका। एशिया कप में जब भी पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया था ना, वी वर लाइक भाई साहब टू गुड टू बी ट्रू, स्क्वाड है एकदम सही है। फुस हो गया, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, पूरा स्क्वाड खत्म। अभी उल्टा हो रहा है, स्क्वाड कोई उनका लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, बट जो कमबैक है ना उनके पुराने प्लेयर्स के, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम एंड ऑल, यू नेवर नो, यू कैन नेवर राइट देम। I think the only board that can supersede BCCI in terms of having experience is Pakistan. या बाय द वे पाकिस्तान ने कोच किसको लाया पता है? गैरी क्रिस्टन। गैरी कर्स्टन को। भाई वर्ल्ड कप जीता है उसने हमें। ठीक है, कोई बात 2011 नहीं, में। मतलब कोई नहीं यार, थोड़ा अभी अच्छे टीम को हराएंगे पाकिस्तान। हाँ, और पाकिस्तान अच्छा है T20 में, लेकिन आई थिंक आई एम रियली स्केर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, द काइंड ऑफ टीम दैट दे हैव बिल्ट अप। और ऑस्ट्रेलिया का टीम में मगक नहीं है, काफी हाँ। काफी पता नहीं। न्यूजीलैंड का टीम में कंसिस्टेंसी है, लाइक लास्ट वर्ल्ड कप से सिर्फ दो चेंजेस है, सिर्फ दो चेंजेस है, सिर्फ वो भी बॉलर्स के। तो आई गेस यार सही था। दैट्स इट। और काफी हमने बकवास कर लिया, एनालिसिस सुनना है तो कहीं और जाओ, यहाँ बकवास सुनने आ जाओ।